हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी को केशव निधि गाइडेंस में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, पसंद करें, लाइक सब्सक्राइब करें और मेरी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने हुए हैं, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत दिल से आभार है आप सभी का। और आप सभी लोगों में जो लोग टैरोट रीडिंग सीखना चाहते हैं, टैरोट कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, वो लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए भी यही नंबर है, इसी पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। और जो लोग मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जैसे भी कोई वीडियो अपलोड हो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। और अपने अपनों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए कर लेते हैं अब रीडिंग के बारे में बात। आज की रीडिंग आपके लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में करियर की क्या संभावनाएं रहने वाली हैं, क्योंकि मेरे चैनल पर मैंने ये एक श्रृंखला चलाई हुई है कि करियर, जैसे कि मेरे पास बहुत रीडिंग आती है बच्चों की करियर के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, आगे पढ़ाई कंटिन्यू करते रहना चाहिए या कुछ हमें अलग से कोई कोर्स करना चाहिए या क्या विषय हमको लेना चाहिए। इस तरह की रीडिंग मेरे पास आती रहती है। तो उसी श्रृंखला को मैंने काफ़ी दिन से चलाया हुआ है, जिसके अंतर्गत में हफ्ते में या 15 दिन में मेरा वीडियो आता ही रहता है करियर को लेके, करियर की संभावनाओं को लेकर के। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ओके। तो चलिए, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके करियर की क्या संभावनाएं रहने वाली हैं, क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, चलिए। हर हर महादेव, पार्वती पति हर हर महादेव की जय। राधे कृष्ण नमः, श्री राधे कृष्ण नमः, श्री राधे कृष्ण नमः। पेज ऑफ सोर्ट्स, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ट्स, द मून और 8 ऑफ वैंड्स। चलिए करते हैं रीडिंग अब। ये रीडिंग आपके लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपको रेजोनेट हो सकता है रेजोनेट ना हो, या कुछ समय के बाद रेजोनेट हो सकती है आपको। ये हर तरह के ज़ोडिएक साइन वाले ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। ओके। सबसे पहले यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ट्स कार्ड है ये। तो ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी दिशा को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आप किसी ऐसी दिशा में काम कर रहे हैं या कोई ऐसा सब्जेक्ट लेके आप इसके ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई ऐसा बिजनेस लेके आप उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं जिसके ऊपर मेहनत का फल आपको उसके जितना मिलना चाहिए उतना आपको वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि एफर्ट्स आप पूरे पूरे डाल रहे हो। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है। जैसे कि कोर्स में कुछ अगर आप स्टडी करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा जो कोर्सेज़ होते हैं उसको करने की ज़रूरत है यहाँ पर। अगर आप बिज़नेस में हैं तो कहीं ना कहीं कुछ उसके अंदर नयापन आपको लेकर के आना चाहिए। ओके। यहाँ पर सोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपकी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा नॉलेज ना होने के कारण कहीं कभी ना कभी आपका जो काम है उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाकामयाबी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर तो ये आपको सिलेक्शन करना है आपको कि आपको आगे इसी दिशा में बढ़ना है, क्योंकि अगर आप मेहनत का रिजल्ट पाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आपको बदलाव करने की ज़रूरत है, कुछ नयापन उसमें लेके आने की ज़रूरत है, कुछ सीखने की ज़रूरत यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। ओके। आगे नाइट ऑफ कप्स है। कहीं ना कहीं अपनी विश फुलफिलमेंट अगर चाहते हैं आप तो उसमें मेहनत तो आप बखूबी बहुत रूप से कर ही रहे हैं, लेकिन एक्शन लेने की जहाँ बात आती है कहीं ना कहीं वो आप अपने आप को स्टक महसूस करते हो। यहाँ पर दिल बहुत ज़्यादा मजबूत है। कभी कहीं इस तरीके की जो एक आदत है आपकी
इस आदत की वजह से आप डिसीज़न नहीं ले पाते, लेकिन काफ़ी हद तक मजबूती है आपके अंदर अपने विश को फुलफिलमेंट करने की। ओके, यहाँ पर ज़रूरत है आपको सिर्फ एक्शन लेने की, और एक्शन आपको ज़रूर से ज़रूर लेना चाहिए आने वाले समय में। क्योंकि नाइट्स की एनर्जी काफ़ी फायरी एनर्जी होती है। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 7 डेज़ में आप अपने विश को फुलफ़िल करने के लिए कोई ना कोई एक्शन आप उसमें लेते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके, आगे यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड है। कहीं ना कहीं अगर लाइफ में आपको लगता है कि हम स्टक के अपने आप को बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपकी जॉब भी हो सकती है, आपका बिजनेस हो सकता है, या आपका स्टडी एरिया भी हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सोच आपकी नेगेटिविटी है, या अपने आप में ही आपने बनाई हुई है, ये किसी और ने आपको दी नहीं है। क्योंकि कुछ काम करना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये सोचते हैं मैं कैसे करूं, और अगर मैंने इसमें पैसा लगाया, ये अगर मैं कोई कोर्स ज्वाइन करता हूँ, कहीं ना कहीं मैं उसको पूरा नहीं कर पाऊँगा, या मैं पैसा लगाऊंगा तो कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। तो इस तरह की कहीं ना कहीं बहुत सारी संभावनाएं आपके अराउंड नज़र आ रही है, जो संभावनाएं आप ही ने बनाई हुई है। और ये जो बेमतलब का जो आपने अपने सामने जो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, कहीं ना कहीं इससे बाहर निकलना भी आप ही के हाथ में है। ओके, अगर आप निकलते हो तो आप ग्रोथ की तरफ जाओगे, और अगर उसी में ही आप फंसे रहोगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें और ज़्यादा गहरी 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 और होने की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही। क्योंकि तुरंत ही यहाँ पर ये मून कार्ड कहता है कि जब इंसान खुद अपने आप ही अपने चारों तरफ भ्रम का जाल बना लेता है, तो बाहर वाली जो एनर्जियाँ होते, बाहर वाले जो लोग होते, जिनको अगर ये पता चलेगा कि आप किसी भ्रम में जी रहे हो, आप किसी ऐसी संभावना में जी रहे हो जो बिल्कुल भी नहीं है, इससे अच्छा आपके जीवन में हो सकता है या हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन को अंधकार में लिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी नहीं चाहेंगे, या वो एनर्जी भी नहीं चाहेंगी कि आप अपने जीवन से बाहर निकलें। कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए, ये कार्ड कहा जाता है कि आपके अराउंड की जो एनर्जी है, दिन और रात सोच सोच के कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को ख़राब ना कर ले, तो इसके बारे में आपको सोचना चाहिए, इस पर डिसीज़न लेना चाहिए। ओके, और अगर आप इस चीज़ की तरफ ध्यान देते हैं, इस चीज़ की तरफ सोचते हैं, उसको एक बेहतर वे में लेके जाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे, आपका काम अच्छा रहे, आप जो करना चाहते हैं उसको आप अच्छी तरह से कर पाएँ, तो भविष्य आपके लिए बहुत अच्छा है आगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि सडन कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में है, कहीं ना कहीं किसी भी एरिया में, आपके स्टडी के एरिया में, आपके जॉब के एरिया में, ओके, आपके बिजनेस के एरिया में, इवन यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप वगैरह, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स है, रिलेशनशिप में भी आपकी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी गुड न्यूज़, आपको सडन गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। अगर कहीं आपने कुछ जाने की संभावना आपके जीवन में थी, या आपकी इच्छा थी कि हमें कहीं बाहर जाना है, ठीक है, या हमें कहीं पे इवन कहीं विदेश जाने की संभावना अगर आपके जीवन में है, या आपने ऐसा कुछ सोचा हुआ है कि हमें करियर से रिलेटेड या दूर देश में या दूर के लोगों के साथ कांटेक्ट में रहना है, काम करना है, तो यहाँ पर संभावनाएं पूरी पूरी नज़र आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, काम करने के तरीक़ों को बदलना पड़ेगा, अपनी मेंटालिटी को यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा आपको। ओके, चलिए देख लेते हैं और ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर। सबसे पहले आपके लिए कार्ड 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स के कार्ड ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं
आज की जो रीडिंग है, लोग यहाँ पर मेंटल रूप से बहुत ज़्यादा स्टक समझते हैं अपने आप को। वो ये सोचते हैं कि काम हमारा नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जब आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, तब आपके लिए ऐसा बहुत कुछ होता रहता है जो आपकी समझ में नहीं आएगा। वो एकदम से जब अंधकार के जो सोच का या अंधकार के जब बादल छटेंगे ना, तो एकदम से लाइट आती है, आंखों पर पड़ती है अंधेरे के बाद से। तो उसी तरीके से वो सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, तब आपको पता लगेगा कि हाँ, मैं तो सोचता था कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है, बहुत। यूनिवर्स कभी भी आपके अच्छे कर्मों का परिणाम दिए बगैर आपको वो नहीं छोड़ सकते। हाँ, थोड़ा सा डिले ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो आपको परिणाम ज़रूर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ सोर्स। तो कहीं ना कहीं आप अपनी समस्याओं में से बाहर निकल रहे हो इस आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में। कोई ना कोई क्लू आपको मिल रहा है इस वीक में, या अपनी सोच को आप बदल रहे हैं, अपने आप को धीरे धीरे आप चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ट्स है यहाँ पे आगे। तो नाइट ऑफ सोर्ट्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपके आने वाले समय में कॉन्सनट्रेटेड पावर है यहाँ पर, जो वो बढ़ने वाली, क्योंकि यहाँ पे ये आउल भी है, यहाँ पर क्रॉ भी है। तो जो सोच आपकी बहुत ज़्यादा विक्षिप्त थी, कहीं ना कहीं किसी हो सकता है कोई दशा या अंतरदशा आपके ऊपर चल रही हो, जिसकी वजह से ये चीज़ें आपको नहीं दिख रही थी, आप सोच नहीं पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपकी विजडम और आपका जो कॉन्सनट्रेट की जो पावर है, जो एक स्ट्रेंथ है, वो आपकी बढ़ रही है। यहाँ पर फोकस आपका बहुत बढ़ रहा है। 7 ऑफ सोर्ट्स है यहाँ पर। तो ये कहा जा रहा है आपको पास्ट की चीज़ों को आपको बिल्कुल भूलना पड़ेगा, बिल्कुल आपको अपने आप को हल्का करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक तरह से बात समझा दूँ कि जब आप कहीं जाते हैं, कहीं आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऊंचाई दिखाई गई है। जब आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं, तो जितना आप अपने आप को हल्का महसूस रखेंगे, जितना आप अपने आप को बोझ रहित रखेंगे, उतना आप आसानी से चढ़ सकते हैं ऊपर। बोझ का मतलब यही है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आपके अंदर की नेगेटिविटी, आपकी जो सोच है नेगेटिव सोच, उस सोच से यहाँ पे कहा जा रहा है जितना आप उसको छोड़ के चलेंगे, उतना आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे और उतना आप ग्रो करेंगे, आप ऊंचाई पे चढ़ पाएंगे उतना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना हो जितनी बड़ी आप समझ रहे हैं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पे दोस्तों के साथ जुड़ के दोस्तों को नॉलेज शेयर करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, अपनी विजडम को बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। अगर लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, मनी चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, पावर चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने उस एरिया से निकल के आपको उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए जो काम आप कर रहे हैं। लोगों से मिलिए जुलिए, कॉन्टैक्ट बढ़ाइए अपना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टीम वर्क करने के लिए आपको कहा जा रहा है। जितना आप टीम वर्क में इन्वॉल्व रहेंगे, लोगों के साथ जुड़ेंगे, उतना आप ग्रो करेंगे। आगे 3 ऑफ सोर्ड्स है आपके लिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है काम कीजिए, कोई भी काम कीजिए, लेकिन थोड़ा समझदारी से काम कीजिए यहाँ पर। क्योंकि हो सकता है कि अगर आपका बिजनेस एरिया है, आपका स्टडी एरिया है, आपका जॉब का एरिया है, आपके मान लो आपके दोस्त के साथ, आपके बॉस के साथ, आपके अफसर के साथ अच्छे संबंध बने, लेकिन कोई ना कोई तीसरा आपके संबंध को बिगाड़ने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है, या उसके बारे में सोच सकता है, या ये हो सकता है खुद की ही आपकी कोई नेगेटिविटी हो। तो इन्हीं सभी चीज़ों से आपको केयरफुल रहना है आने वाले समय में। ओके, और एक थॉट और आपको लेना चाहिए या समझना चाहिए इस चीज़ को कि देखिए, जब आप पूरी तरह से पॉजिटिव हैं, आप पूरी तरफ से अच्छा सोच रहे हैं, या सामने वाले के बारे में कितना भी कोई बुरा कर रहा है, लेकिन वो उसका काम है ना, वो उसका कर्म है, वो गलत कर रहा है, गलत सोच रहा है आपके बारे में, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना। आप अगर अपने आप को बेस्ट करते हैं, अपना आप को पॉजिटिव रखते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं सोच सकते कि आप ये सोच रहे हो कि भाई उसने जो किया उसने खुद नहीं किया, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, मुझे अपने रास्ते ब्लॉक नहीं करने, मुझे अपनी जो जर्नी है उसको ख़राब नहीं करना। तो जब आप अपनी इस तरह की मेंटालिटी को रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुदरत ने आने वाले समय में कुदरत आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे दरवाजे खोल सकती है, अपॉर्चुनिटी और आपकी लाइफ में आ सकती है। तो इसकी तरफ आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा। ओके व्यूअर्स,
तो ये थी रीडिंग आपके लिए आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में करियर की क्या संभावनाएं आपकी लाइफ में बन रही है। अगर आपको मैसेज रेजोनेट होते हैं, आपको रीडिंग अच्छी लगती है, ऐसे ही आप रीडिंग आगे देखना चाहते हैं, तो मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप कुछ मैसेज छोड़ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी आप बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि मेरा एक ग्रुप भी है जिसमें मैं काउंसलिंग देती हूँ। अगर आपको काउंसलिंग चाहिए करियर से रिलेटेड, तो आप इसी नंबर पर कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं और मेरे उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं आप। ओके, उस ग्रुप का नाम है केशव निधि ग्रुप, तो जिसमें मैं काउंसलिंग करती हूँ। आपको कोई भी स्टकनेस है, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं और अपने लिए काउंसलिंग ले सकते हैं। ओके, तो ओके व्यूअर्स, ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी। रेजोनेट होती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना लाइक ज़रूर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। शिव पार्वती आपके जीवन में खुशियाँ ऐसे ही बनाए रखे। थैंक यू सो मच।